हाँ तो गाइस, हमारा ये जो सीरीज़ चलेगा ना, इस पे हम जो पोर्ट्स होते हैं, जो टॉप पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि एफ टी पी, एस एस एच, टेलनेट, माई एस क्यू एल, पी एच पी, ये सब जो चलते हैं ना, इसको हम एक बाय एक करके हम एक्सप्लॉइट सीखेंगे कैसे करते हैं। और इसके बारे में हर एक सर्विस के बारे में, जैसे कि एफ टी पी हो गया, एस एस एच होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ एफ टी पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एफ टी पी को अगर एक्सप्लॉइट करना है तो हमें पहले जानना होगा एफ टी पी होता क्या है। तो एफ टी पी सिंपली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल used for the transfer of computer files from a server to a client on a computer networks। यानी कि कंप्यूटर से सर्वर तक के जो फाइल कम्युनिकेशन, मतलब जो फाइल ट्रांसफ़र होते हैं या फिर ली जाती है, सेंड की जाती है, ये किसके थ्रू होती है? ये एफ टी पी के थ्रू होती है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से होती है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ की पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे फुल जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स। ठीक है, एफ टी पी को पोर्ट 21 पे एफ टी पी रन होता है, तो इसको ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं? इसके कई सारे तरीके हैं। ब्रूट फोर्स होता है, बैकडोर भी होता है। ठीक है, वो हम आगे जाके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट में देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक सिनेरियो दिया है कि कैसे हाइड्रा जो है, ये सब जैसे कि एफ टी पी हो गया, एस एस एच हो गया, एच टी टी पी हो गया, एच टी पी एस हो गया, इसको हम ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, ताकि उसका जो लॉगिंग पासवर्ड है और आईडी है उसको हम पा सके। सो हाइड्रा की मदद से किया जाता है। कई और भी टूल है, लेकिन हाइड्रा इज़ ए बेस्ट। तो ओपनिंग बैकडोर विथ मेटास्प्लॉइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मैप की सहायता से यहाँ पे एक स्कैन रन किया गया है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और यहाँ पे सर्च प्लॉट के द्वारा ये जो मिला वर्जन, यहाँ पे पोर्ट स्कैन हुआ, सर्विस इन्फो एफ टी पी, जो सर्विस चल रहा है वो एफ टी पी है, स्टेटस दिखा रहा है ओपन। ओके, तो यहाँ पे जो वर्जन होता है वी एस एफ टी पी डी 2.3.4, इसको हम सर्च प्लॉट्स टूल के मदद से हम यहाँ पर सर्च करके देखेंगे, ताकि यहाँ पर इस वर्जन से रिलेटेड कोई भी अगर वर्नेबिलिटी होगा या फिर एक्सप्लॉइट यहाँ पे, सॉरी वर्नेबिलिटी नहीं, अगर एक्सप्लॉइट यहाँ पे अवेलेबल होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी एस एफ टी पी डी बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन मेटास्प्लॉइट, जो कि खासकर मेटास्प्लॉइट जो मशीन है उसके लिए बनाया गया है। तो इसको हम करके देखेंगे। सो एक्सप्लॉइटिंग एफ टी पी यूजिंग एम एस एफ कंसोल। जो एम एस एफ कंसोल होता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट होता है एम एस एफ वेनम और एम एस एफ कंसोल। तो एम एस एफ कंसोल की मदद से हम इसको एक्सप्लॉइट करके देखेंगे कैसे ये एक्सप्लॉइट होता है। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि कैसे एक एफ टी पी एक्सप्लॉइट होता है, और वो हम करेंगे। जो चलिए अपने काली पे चलते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है। ओके, यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 3 भी है, लेकिन पहले हम इसका जो पोर्ट्स है ऑल पोर्ट्स को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके बाद हम 3 पे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल 2 को भी ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए।
ओके, तो ये स्टार्ट होने ही वाला है। हम चलते हैं हमारी ओके। तो हम पहले देखेंगे, मुझे इसका आईपी एड्रेस नहीं पता। ओके, इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड और आईडी होता है ना, पासवर्ड और लॉगिन आईडी, वो एमएसएफ एडमिन होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लॉगिन विथ ये, तो गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं करते हैं। हमें इसका आईपी पहले हर किसी भी मशीन को अगर हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आईपी हमें ढूंढना होगा। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, तो हम इसका आईपी को फाइंड करते हैं, जिसके लिए एक सिंपली एक कमांड होता है जो है नेट डिस्कवर। ये आईपी क्या करता है, सॉरी, ये कमांड क्या करता है, आपने कंप्यूटर में जो भी मशीन है जिसका इसका भी सेटिंग देखे तो हम इसको ब्रिज में करके रखे हुए हैं, ये ब्रिज। ओके, इसका भी ब्रिज है और हमारे काली का इसका भी ब्रिज है। ओके, यू कैन सी ब्रिज। सो यहाँ पे जो सेम नेटवर्क होते हैं ना, इसको हम टेस्टिंग के दौरान ब्रिज रखते हैं, क्योंकि हमें टेस्टिंग में ये कोई एरर नहीं आए। ये हम डीपली बाद में थोड़ा सा जानेंगे। अभी हम मेन हमारा फोकस है कि एफटीपी को एक्सप्लॉइट करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ये अलग एक आईपी होता है, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी को लिमिटेड। ये छोड़िए इसको। सो हमारा जो ये क्या है, ये VMware है, VMware वर्कस्टेशन। ओके, इसके बिहाफ पे ये जो आईपी है, इसका जो वेंडर दिखा रहा है या होस्ट नेम दिखा रहा है, ये VMware INC डॉट दिखा रहा है। तो हमारा जो टारगेट आईपी है वो यही होगा। तो कंफर्मेशन के लिए हम एक बार पिंग करके देख लेते हैं पिंग कमांड किस लिए यूज़ होता है। हम देखते हैं कि वो जो हमारा जो सिस्टम है वो अप है कि नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे पिंग कमांड देख लेते हैं पिंग करके। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ तक हमें पता चला कि हमारा जो आईपी है वो अलाइव है, मतलब रनिंग प्रोसेस पे है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका पोर्ट जो होता है वो पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। पोर्ट स्कैनिंग के लिए एक फेमस टूल होता है जिसका नाम है Nmap। सो हम Nmap की मदद से हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। तो हमारा कमांड होगा कुछ इस प्रकार, Nmap, ये है पहले से ये है। सो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये क्या काम क्या करता है ये कमांड। ओके, तो हो गया यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वेट अ मिनट गाइस। हाँ, तो हम यहाँ पे ये जो कमांड होता है ये काम कुछ इस प्रकार करता है, nmap-pn। ओके, ये कमांड क्यों लगाते हैं हम, अगर मान लीजिए कि हम जो टेस्टिंग में जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये इस केस में तो हम मेटास्प्लॉइटेबल को यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप जब भी टेस्टिंग करने जाओगे तो ये तो ऑलरेडी वर्नेबल है, इसीलिए हम
इस पर ही टेस्टिंग करते हैं प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। ओके, तो आप जब लाइव जब आप काम करने जाओगे ना, तो उस टाइम क्या होगा, जो सामने वाला जो मशीन होगा उस पर फायरवॉल अप होगा। ठीक है, तो फायरवॉल को अगर हम यहाँ पर और भी हो सकता है, ST हो सकता है, ऐसे भी कमांड ये हो सकता है, एस TCP सिन स्कैन। ओके, ST TCP स्कैन। लेकिन नहीं, ये जो स्कैन होता है ना, TCP स्कैन हो गया, ये जो स्कैन होता है, ये अगर हमने रन किया तो सामने वाला जो फायरवॉल है वो हमारे सारे रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए हम हमारे रिक्वेस्ट को ब्लॉक ना करें, इसीलिए हम ये वाला -PN कमांड हम यूज़ में लेते हैं। फ्लैग, सॉरी कमांड नहीं इसको, ये जो है ना -P, उसके बाद फिर से -SV -O, इसको हम फ्लैग करते हैं, फ्लैग। ओके, तो PN दे दिया। इसके बाद हम पोर्ट्स दे देते हैं। हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, नेटवर्किंग में टोटल जो पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 65535। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल पोर्ट्स को कैन करने के लिए, या फिर मैनुअली 1265535 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमें परफेक्ट जो मेन पोर्ट्स हमको स्कैन करने हैं, जैसे कि 21 हो गया, 22 हो गया, मान लीजिए 394 हो गया, ऐसे ऐसे करके सपोज हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बाई कॉमा करके हम लिख के जाएंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, फिर से एक पोर्ट का नाम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर से एक पोर्ट का नाम। जो ये पोर्ट्स है ना, हम यहाँ पे जो नंबर देंगे पोर्ट नंबर, ये उसके बिहाफ पे ही स्कैन करेगा। हम मान लो हमने सिर्फ 22 दिया P के बाद, ये ओनली 22 को ही स्कैन करेगा। ओके, तो उसके बाद आता है -SV, मतलब इस वाले ये SB क्यों काम करता है, ये स्कैन कंप्लीट होने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। जो सर्विस चल रहे हैं उसके वर्जन्स क्या क्या हैं। ओके, तो ये SV काम आता है बेसिकली वर्जन डिटेक्शन स्कैन में, कि ये कौन से वर्जन अभी तक यूज़ कर रहा है या कौन सा वर्जन चल रहा है। तो -O मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सामने वाला जो मशीन है उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। वो विंडोज़ भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, कोई भी, क्रोमबुक भी हो सकता है। ओके, सो इसीलिए हम -O का यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। और -V, ये डबल वी माने डबल वर्बस, जो ये बैकग्राउंड में जो भी स्कैन करेगा, ऐसे ये जो दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे 64 बिट्स सेंड किया, यहाँ पे कितना मिलीसेकंड टाइम लगा, ये जो दिखा रहा है इसको वर्बस आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाए, इसीलिए मैं डबल वी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये -T देकर यहाँ पर 4 दे सकते हैं। इसका मतलब कि टाइमिंग स्कैन ये कितने स्पीड में आपको स्कैन करके देगा। हाईएस्ट स्पीड होता है T5, ये डिफ़ॉल्ट में स्कैन करता है वो T3 पे, तो हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं हम स्कैन। तो देख सकते हैं ये अभी तक डिस्कवर कर चुका है इतने सारे पोर्ट्स। हम अभी किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ओनली FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हम अभी तक FTP को ही एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके, यहाँ तक मिल गया इसको, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देख सकते हैं
96 पॉइंट हो गया, डन। थोड़ा सा वेट करने पर इसको ये हमें टोटल आउटपुट जो होगा वो दे देगा। इसका मतलब ये जो सर्विस है उसको डिटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है वो देख रहा है ये कौन है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है या फिर मैक है या फिर वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कितनी देर में होता है। तो हमें यहाँ पर अपना जो आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट हमें मिल चुका है। तो हम इसको अब एनालाइज करके देखेंगे कौन सा वर्जन रन हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे कि हम इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ओनली सिर्फ FTP। तो यहाँ पे FTP को देखते हैं। FTP हाँ ओपन है, सर्विस FTP। यहाँ पर जो मैंने एस भी दिया था ना, उसका काम बस यही है। ये सब जो वर्जन्स है इसको हम एस भी कमांड की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आप वर्जन देख सकते हैं, VSFTPD 2.3.4, ये इस FTP का वर्जन है। तो हम इस वाले पोर्ट पे एक स्पेसिफिक स्कैन रन करेंगे। वो कमांड क्या होगा, यही सेम टू सेम, बस यहाँ पे हम देख लेते हैं 21। FTP हमेशा 21 पे वर्क करता है। अगर जो एडमिन होता है वो अगर कॉन्फ़िगर करे किसी और पोर्ट्स पे रन कराना चाहे तो करा सकता है। तो हम यहाँ पे 21 देते हैं, ठीक है। इस भी ना दूँ तो भी चलेगा, -o भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल हाइफन लेके हम स्क्रिप्ट जो इनमैप के जो डिफ़ॉल्ट जो निजी स्क्रिप्ट होते हैं वो हम यहाँ पे टेस्ट कराएंगे कि देखेंगे यहाँ पे इनमैप के खुद स्क्रिप्ट पे ये जो वर्जन है या फिर ये जो FTP है इसमें कोई वर्नेबिलिटी हमको मिलता है या नहीं। तो लिखते हैं SCRIPT स्क्रिप्ट इज इक्वल टू FTP। हमने FTP देके ये स्टार, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। तो हमने ये क्यों दिया, ताकि FTP के नाम से जितने भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे सारे टेस्ट हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे रन करते हैं, बाकी कमांड सेम ही है। चलो यहाँ पर ये देखो एक दिखा रहा है NSE, Nmap सर्च इंजन या स्क्रिप्ट इंजन। ट्वेंटी 25 हुआ है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन हमको 100% देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। चलो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। हम क्या करते हैं, एक दूसरा टर्मिनल ओपन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और हाँ अच्छा, ये आप लोगों के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वाकई सबके नहीं आएंगे। जो ये लिनक्स यूज़ करना जानते हैं उसके लिए तो ये ठीक ठाक है, वो चीज़ को समझ जाएंगे कि मैंने टर्मिनल ओपन करके ही sudo su क्यों लिखा। ओके, तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं या फिर ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको रन कराने के लिए हमको रूट यूज़र होना पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़र थे, हम यहाँ पे sudo su जो काली का सुपर यूज़र, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, उसके बाद हम रूट यूज़र बन जाते हैं। ठीक है, इसको होने देते हैं।
तो हमको यहाँ पे जो मिला VSFTPD कहाँ गया, तो यहाँ पर जो मिला इसको हम एक बार देख लेते हैं। Ctrl+Shift+C से कॉपी करके एक सर्च एक्सप्लॉइटेबल क्या है कि एक टूल है, यहाँ पे हम सर्च एक्सप्लॉइट लिख के और जो सर्विस वर्जन है या फिर सर्विस है उसका नाम लिखे तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सप्लॉइट हैं अगर अवेलेबल होंगे तो हमको ये दिखा देगा। कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। SEARCH सर्च एक्सप्लॉइट यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। तो सर्च एक्सप्लॉइट, उसके बाद यहाँ पे जो ये नेम है, वर्जन का नाम है FTP पे, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए VSFTPD 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, ये एक है जो यूनिक्स रिमोट 49757.py, मतलब ये जो मॉड्यूल है ये पाइथन में लिखी गई है। .py मतलब ये जो एक्सटेंशन होता है ये .py मतलब पाइथन में होता है। ओके, और सेकंड जो है ये है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, सेम एज, बट ये सिर्फ मेटास्प्लॉइट के लिए ही है। तो इसका मॉड्यूल क्या है, यूनिक्स रिमोट, ये उसके बाद .rb मतलब क्या है, ये जो मॉड्यूल है ये रूबी लैंग्वेज में लिखी गई है, इसीलिए इसके मॉड्यूल के बाद में एक्सटेंशन है .rb मतलब रूबी। तो हम एक बार यहाँ पे MSF कंसोल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो सर्च एक्सप्लॉइट दिखा वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। MSF कंसोल, हाँ यहाँ पर आउटपुट भी आ गया है, पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट हो गया। अब हम इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो हमने स्कैन रन कराने के बाद ये जो वर्बस आउटपुट है ये हम सारे हमको दिखा रहा है। उसके बाद देखिए एक स्क्रिप्ट यहाँ पे टेस्ट हुआ है, वो है FTP VSFTPD-बैकडोर। यहाँ पर ये वर्नेबल दिखा रहा है, ये फ्लैग दिखा रहा है, ये वर्नेबल है बैकडोर से। स्टेट वर्नेबल एक्सप्लॉइटेबल मतलब इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये इसका CVID है, प्रोटेक्टेड। हाँ ये गया। उसके बाद यहाँ पर FTP सर्वर स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दो स्क्रिप्ट रन हुए हैं, एक है FTP एनॉन नाम का। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमको दिखा रहा है कि ये जो FTP वर्जन जो चल रहा है इस पे एनोनिमस लॉगिन अलाउ है, और इसका कोड भी दिखा रहा है 230, मतलब ये कोड वगैरह इसका कंसेप्ट हम WPT पार्ट में जब करेंगे उसमें हम जानेंगे कि ये स्टेटस कोड क्या होता है। तो ब्रूट, FTP ब्रूट नाम का एक स्क्रिप्ट यहाँ पे टेस्ट हुआ है, जो अकाउंट मिला है वो यूज़र एंड यूज़र, ये वैलिड है, ये वैलिड क्रेडेंशियल्स हमको मिले हैं। तो यहाँ पे यूज़र तो मिल गया एक, और यहाँ पर जो दिखा रहा है एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड, तो ये दोनों यूज़र से ही हम लॉगिन कर सकते हैं। पहला एनोनिमस से भी हम लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा यूज़र से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं,
लॉगिन कैसे करना है, अब हम दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। मैं पहले नेटकैट के ज़रिए करके दिखाता हूँ। नेटकैट, यहाँ पर जो आईपी होता है वो आईपी यहाँ पे देना होता है। आईपी क्या था, एक मिनट, ओके, ये आईपी है। कंट्रोल शिफ्ट सी से यहाँ पे कॉपी किया, इनकैट के ज़रिए यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमें बताना होता है कि हम कौन से पोर्ट पे इस पे बात करना चाहते हैं, कि कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ओके, तो एफटीपी का पोर्ट कौन सा है, 21। तो हम यहाँ पे 21 लिख देते हैं, 21, एंटर। तो हेल्प लिखने के बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ लॉग इन विथ यूज़र एंड पास। तो हमें यहाँ पे यूज़र एंड पास कैसे देना है हम यहाँ पे दिखा देते हैं। एनिनोमस, ये रहा, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी। अब यहाँ पे हम यूज़र लिखते हैं, USER, जैसा हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो ऐसा ही यहाँ पर भी लिखना होता है। तो हम इसको पेस्ट करते हैं, ओके। तो अब पास, PASS, ओके, सेम यहाँ पर भी लिखते हैं, एंटर मारते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमने यहाँ पे जो ये वर्नेबिलिटी थी, जो इसमें ये बैकडोर तो नहीं है, लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स नाम का जो स्क्रिप्ट किया गया है, टेस्ट हुआ है, उसमें हमें जो ये एनिनोमस एंड यूज़र मिला, इसके मदद से हम लॉगिन कर चुके हैं। मतलब ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं किया हुआ है, ओके। डिफ़ॉल्ट पासपोर्ट यहाँ पे रखा गया है, इसीलिए हम एनिनोमस के ज़रिए, एनिनोमस पासपोर्ट और एनिनोमस आईडी के ज़रिए हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम सबको डायरेक्टरी दिखा रहा है, हेल्प वगैरह जो कमांड होते हैं वो हमको दिखा रहा है। यहाँ पे IF कॉन्फ़िग भी काम नहीं कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये पहला प्रोसेस हो गया कि नेटकैट के ज़रिए हम कैसे 21 इस IP और इस पोर्ट पे हम कनेक्शन करते हैं। अब हम प्रॉपर जो सर्विस है FTP, उसके मदद से ही हम लॉगिन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखना होता है FTP, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे IP, यहाँ पे अलग से ये पोर्ट नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि FTP डिफ़ॉल्ट 21 पे ही रन करता है। तो FTP लिखा तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ जाएगा कि पोर्ट 21 पे ही हमसे बात करना चाहता है, ओके। तो हम यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो हम यहाँ पे हमको दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और IP, ये वर्जन, स्टेटस कोड। यहाँ पे हम अब यूज़र के मदद से हम लॉगिन करके देखते हैं, USER, यूज़र, USER, यूज़र, ओके। तो हम यहाँ पर भी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो हम LS करके देखते हैं, यहाँ पे सब देख रहे हैं, जो ये दोनों डायरेक्टरी है ये हमको विजिबल हो रहा है, IFCONFIG। हम इसका IP चेक करते हैं, यहाँ पर भी इनवैलिड कमांड दिखा रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम MSF कंसोल के ज़रिए इसको देखते हैं, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सर्च सिंपली जो करना होता है वो सर्च लिख के जो भी सर्विस का नाम होता है उसको हमें यहाँ पे देना होता है।
SEARCH सर्च VSFTPD। ओके, तो यहाँ पे जो दिखा रहा था यूनिक्स FTP VSFTPD बैकडोर, जो दिखाया बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, यही ये वाला मॉड्यूल हम चाहे तो यहाँ पे कॉपी यूज़ लिख के पेस्ट करिए तो भी ये हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम यूज़ 1 लिख के भी हम ये वाला मॉड्यूल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ 1। ओके, तो हमें यहाँ पे अब देखना होगा ये वाला जो पेलोड है या फिर मॉड्यूल है, ये हमसे क्या क्या मांग रहा है वो हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो शो ऑप्शंस, ओके, तो यहाँ पे सिंपली किसी भी चीज़ का हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी CMD यूनिक्स देखते हैं। ये पेलोड लगता है कि चेंज करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं पहले एक्सप्लॉइट करके। तो हमें यहाँ पे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 21 इसने ले लिया है। हमें सिर्फ यहाँ पे आर होस्ट सेट करना है, जिसके आगे रिक्वायर्ड में येस होगा वही सिर्फ हमको यहाँ पे फिलअप करना है, जो नो होगा वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे सेट RHO देखिए, टैब पेस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आर होस्ट ले लेगा। तो आर होस्ट क्या है, IP क्या था देख लेते हैं। तो ये वाला IP था, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको रन या फिर एक्सप्लॉइट कर लिख के देखेंगे कि ये एक्सप्लॉइट हो रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे MSF ने एक सेल फाउंड कर लिया है, तो यहाँ पे ओपन भी दिखा रहा है। ये हमारा काली का IP है। ओके, हम एक बार देख लेते हैं IF कॉन्फ़िग करके। ओके, देखिए, तो ये हमारा काली का IP हो गया, और ये हमारा जो टारगेट मशीन है उसका IP हो गया। तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे सारे इसके जो डायरेक्टरी है उसको हम देख सकते हैं। ओके, हु एम आई, देखिए, तो हम रूट यूज़र में लॉगिन यहाँ पे कर चुके हैं। तो सेल में हम डायरेक्ट सेल में एंटर कर जाते हैं, SHELL सेल लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक शेल स्पॉन होगा जो है बिन बैश। बैश शेल किस लिए होता है, बैश शेल जो लिनक्स सिस्टम होता है उसमें ये बैश शेल चलता है, और जो मान लीजिए विंडोज़ हो गया, इसमें जो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है ना हमको, वो डॉस सेल होता है। तो हम देख लेते हैं LS। तो देखिए, रूट एट एड मेटास्प्लॉइटेबल हमको यहाँ पे सेल मिल चुका है। तो हम यहाँ पे IF कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं। तो हमें टोटल जो हमारा टारगेट मशीन था उसका एक्सेस हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो ये अभी ऑन है।
MSFADMIN, MSFADMIN लॉगिन कर लिए। IF config देखिए सेम आईपी दिखा रहा है, सेम आईपी। ओके 192.168.0.104 देखिए सेम आईपी। ओके तो इसको छुए बगैर हम इसको शट डाउन करके देख लेते हैं प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है नहीं। रिबूट देखिए ये ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है। ओके तो हो गया ये रिबूट। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सक्सेसफुली एफटीपी को कंप्रोमाइज़ करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पोर्ट्स होते हैं उसको भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे। एफटीपी के बाद हो गया एसएसएच, ये 22 पे वर्क करता है। ओके तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस बाय।